हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू द एथिक्स क्लास। ओके गाइस, आज जो हम ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करेंगे, आज का केस स्टडी नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ दैट ये जो हमारा सीरीज़ है, इट्स स्पेशली फोकसिंग ऑन बिगिनर्स। देखिए, स्पेशली बिगिनर्स, इसलिए मैंने बड़े बड़े अक्षरों पे बिगिनर्स लिख दिया, बट रेगुलर्स भी इसको देख सकते हैं एंड दे कैन एनहांस देयर लास्ट टाइम रिविजन। लास्ट टाइम रिविजन बाई हाउ, आई विल टेल यू। देखिए, मैं अभी पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ। जो रेगुलर्स है, अगर आप अपने बनाए हुए फ्रेम किए हुए आंसर्स अगर मिलाना चाहें तो जल्दी से मिला सकते हो पॉज करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, आंसर्स है। ओके, डन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक ऑफ आज जो डिस्कस करने वाला है हम, ये है टॉपिक एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले तो है क्या, इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने उसके भी लिए भी थोड़ा डेफिनेशन नीचे में लिखा हुआ है। ये देखिए, इट्स अ सेट ऑफ बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, और द क्राइटेरिया दैट कैन बी इंटीग्रेट द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद एथिकल डायलेमास। ये जो आप एडमिनिस्ट्रेशन, कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाने वाले हो कुछ दिन बाद, सिविल सर्विस, जब फिर सिविल सर्वेंट बन जाओगे, देन यू हैव टू डील विद द सर्टेन एथिकल डायलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो राइट, so how you will deal with it, and what are the types of dilemmas that will abrupt in front of you. So those, the way of dealing with them, है ना। सो उसी के बारे में सब कुछ बोला गया है ना। तो देखिए, ये क्या है, एथिकल डायलेमास आर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे तो डेमोक्रेटिकली कैसे अकाउंटेबल हो गए। सोचो आप डीएम बन गए वहाँ का, है ना, आपको सब हर एक सेक्शन देखना है ना। अमीर का भी सेक्शन देखना है, गरीब का भी सेक्शन देखना है, पावरफुल का भी सेक्शन देखना है, जो पावरफुल नहीं है उनको भी देखना है। तो हाउ यू विल मैनेज ऑल दीज पीपल टुगेदर टू डेमोक्रेटिक, फॉर द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट है द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। ये दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तो याद रखो ज़िंदगी भर के लिए, दैट रूल ऑफ लॉ जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, है ना, एंड प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, जो ये लीगल लॉ का जो मतलब प्रिंसिपल है, इसको कैसे मेंटेन करके एक सिविल सर्वेंट को चलना है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए। तो इसका मतलब हुआ दैट ये सिविल सर्वेंट जो है वो कैसे बंदा लाइक अपना इंटीग्रिटी को हार्म नहीं करने देगा और अपने इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखेगा, है ना। तो उसी को कहते हैं द रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी को मेंटेन करे, जिससे वो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबल भी हो और अपने अपना इंटीग्रिटी को भी मेंटेन कर ले और अपना इंस्टीट्यूशन के अकाउंटेबिलिटी को भी मेंटेन करे, है ना। तो सब कुछ मिला हुआ है। एंड नेक्स्ट इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। एंड फोर्थ इज रिस्पॉन्सिवनेस टू द सिविल सोसाइटी। अल्टीमेट जो है वो सिविल सर्वेंट ही है एक डिस्ट्रिक्ट का, हु इज कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिविल सोसाइटी ही इज एडमिनिस्ट्रिंग। ऑलराइट, सो एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप if you aspire for maintaining that ethical norms in the when you are serving as a public administrator, then you should follow these four principles what I have discussed now, to the true of your heart, so that फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो सोसाइटी में आपका, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे में, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को तो पहले एनालिसिस कीजिए। इन द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, ये ध्यान देखिएगा, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड एक बहुत बड़ा मतलब जुमला है। ये लोग तो ऐसे ही देखकर शायद एक दो बंदे छोड़ भी दे इस क्वेश्चन को, एक दो बंदे में क्या, 1-2% आई मीन, है ना। तो इन द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड डू यू थिंक दैट एथिक्स हैज रिलेवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड मतलब अभी वाला जो वर्ल्ड चल रहा है, जहाँ पर लोग सच तो क्या बोलते हैं, मतलब सच बोलते ही नहीं है एक तो, है ना। तो ये पूछा है इन द पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, मतलब ट्रूथ भी ऐसा बोलेंगे जो उसमें भी पूरा झूठ है, यही है इसका हिंदी वाला मीनिंग, यही बता देना चाहता हूँ। ट्रूथ सही तो बोलते हैं वो लोग, बट सही के पीछे झूठ ही छुपा हुआ रहता है। ऐसा आप उसको आंसर जैसे बताऊंगा तो वो उसमें डिस्क्राइब किया हुआ आप अच्छे से समझ जाओगे। तो डू यू थिंक दैट एथिक्स हैज़ एनी रिलेवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका डायरेक्टिव है क्रिटिकली एग्जामिन। दोस्तों ये देखिए ध्यान से, क्रिटिकली एग्जामिन है दोस्तों। क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब आपको क्रिटिकल बनना है। तो आपको कमेंट लिखना है दैट क्या आपको लगता है दैट
अभी भी रिलेवेंस है एथिक्स का, है ना, और उसको आपको क्रिटिसाइज भी करना है, आपको बताना है जो अभी है नहीं इसका रिलेवेंस, है ना, बट कैसे नहीं है रिलेवेंस वो आपको अगर एग्जाम्पल के साथ बताओगे तो ज़्यादा सही है। तो मेरा जो अभी आंसर मैंने लिखा है, मैंने जो शॉर्ट आउट किया आंसर, उसमें एकदम एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, और बहुत अच्छा एक मतलब इतना सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे कि आप ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में बाई चांस आ गया, है ना, तो आप तो 10 नंबर तो ले आओगे ही, 7-8 नंबर तो आराम से, मतलब ज़्यादा ही अगर 12.5 नंबर का क्वेश्चन रहा तो कंडीशनल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, पहले तो ये देख लीजिए पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड जैसा मैंने बोला, तो इसका आपको डेफिनेशन लिखना है, पहले पहले पैरा यही होता है यूजुअली, है ना, ये क्वेश्चन आंसर सीरीज में। पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड का अच्छे से एक छोटा सा डेफिनेशन, मतलब छोटा सा जिस्ट दे दो क्या है ये, है ना, उसके बाद आप दे दो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है ना, और दोनों को मिला दो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड में कैसे इफेक्ट कर सकता है, और वही मतलब वही आपको क्रिटिकली कमेंट करना है। मतलब एक तो आप रिलेवेंट दोगे, एक साइड रिलेवेंसी दोगे, और दूसरा साइड आपको मतलब वो उलाट देना दैट रिलेवेंट नहीं है, कैसे रिलेवेंट नहीं है वो भी देकर उसके बाद एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन या फिर सजेस्टिव कंक्लूजन, ठीक है, याद रखना। चलिए देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिखा हुआ है पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड इज अ प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल बाय अपीलिंग टू देयर इमोशंस, है ना, रादर देन बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर किसी को आप एक आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, है ना, और आप दूसरे को आप ऑफ कोर्स वोट बैंक के लिए आप इन्फ्लुएंस करने जाओगे ही दूसरों को, है ना, दूसरे को, बट इन्फ्लुएंस करने के समय क्या इमोशंस के साथ आप खेलोगे, है ना, एक्चुअल फैक्ट को मतलब साइड में ध्यान उसको साइड कर दोगे, एक्चुअल फैक्ट क्या है ना, जैसे देखते ही तो अभी मिनिस्टर्स लोग जाते हैं ना, सोचो कोई अगर राइट विंग का मिनिस्टर है वो माइनॉरिटीज़ के पास जाएगा, बोलेगा बाप माँ है यार, दे दो यार वोट दे दो, है ना, और कुछ नहीं या कुछ भी इमोशंस एकदम दिखाएगा, बाप माँ है, ये हो गया बाप माँ है हमारे यू नो हम ऐसा करेंगे आपको, हम ये देंगे आपको गिफ्ट, लालच दिखाएगा, है ना, इमोशंस मतलब वही ना हुआ, सब कुछ दिखाएगा, लालच दिखाएगा, उसके बाद उसके कास्ट कार्ड भी खेल सकता है ना, जो आपके कास्ट को ऐसा इतना रिजर्वेशन दे देंगे, इतने ये वो। तो मैं जस्ट एक डेफिनेशन दे रहा हूँ, है ना, तो उसका डेफिनेशन अगर आप शॉर्ट कर लोगे तो यही अपना लिख जाओगे, पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड इज अ प्रैक्टिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल बाय अपीलिंग टू देयर इमोशंस। आप इमोशंस के साथ अपील कर रहे हो उस बंदे के, रादर देन आप एक्चुअल फैक्ट नहीं, बट इमोशनली उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, एक टाइप से ब्लैकमेल तो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, बट आप खेल रहे हो उसको, है ना, इसलिए बोला ना पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, मतलब ये मजाक एक टाइप से एक मजाकिया ही ये वर्ड है ना, पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड, ये क्या है, मतलब एक मजाक टाइप का ही ना एक वर्ड बना दिया, तो आपको आंसर भी मजाक टाइप का वर्ड, मतलब मजाक टाइप का लिखना है, ठीक है, बाई अपीलिंग टू देयर इमोशंस, है ना, या फिर प्लेइंग विद देयर इमोशंस भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये पोस्ट ट्रुथ वर्ड ही ऐसा है, एकदम गेम, मतलब बहुत हंसी टाइप का वर्ड है, मतलब हंसने वाला वर्ड है, तो आप लिख सकते हो बाई प्लेइंग विद देयर इमोशंस रादर देन कीपिंग द एक्चुअल फैक्ट ऑन हैंड, ठीक है। एक आप पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड लिख दिया। अब नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पब्लिक, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, ये फैक्ट बेस्ड डिसीजन है, ये सिंपल हो लो, आप एक डीएम हो तो आप कोई फैक्ट बेस्ड डिसीजन नहीं लोगे, और वैल्यू बेस्ड डिसीजन होना चाहिए, है ना, मतलब आप वैल्यू दोगे, कुछ भी कोई भी डिसीजन लोगे आप वैल्यू, जैसे एक अमीर और गरीब के सामने आप गरीब के से ज़्यादा इम्पेथेटिक हो गए, है ना, और इस प्रोसेस में क्या होगा ना, देयर इज़ अ, आप ये भी लिख सकते हो दैट बाई यूज इंटेलिजेंटली यूजिंग द इमोशनल इंटेलिजेंट वो फैक्टर, है ना, वाइल टेकिंग एनी डिसीजंस, है ना, वो सब आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि मतलब वो आप पर है ऐड करोगे क्या नहीं, मैं यही बोल सकता। सो द नेग्लेक्टिंग वन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर विल डिग्रेड, ठीक है। तो ये तो थोड़ा हल्का बड़ा डेफिनेशन हो गया, बट आप छोटा करके भी कट शॉर्ट करके लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो डेफिनेशन हो गया, अब इसको जोड़ना है, आपको जोड़ना किसके साथ, क्या डायरेक्टिव ध्यान में रखकर करना है, क्रिटिकली कमेंट, ध्यान में रखना दोस्तों, क्रिटिकली कमेंट। देखिए क्रिटिकली कमेंट रखिएगा तो ऐसे आंसर कुछ, मतलब ये बॉडी है मेन, अब ये बॉडी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एथिक्स हैज़ रिलेवेंस,
मैंने बोला ना, एक क्रिटिकली कमेंट में एक आपको साथ में देना है, एक पीछे में मारना भी है, क्योंकि क्रिटिकली बोला है तो आपको क्रिटिकल भी होना है। बट जो एक्चुअल रिलेवेंट कैसे है, एथिक्स हैज़ अ रिलेवेंस बिकॉज टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडेंस बाय विनिंग ओवर देयर इमोशन वुड बी गुड। ठीक है, यहाँ तक देखिए गुड, अभी अभी आगे मत बढ़िए। एथिक्स तभी रिलेवेंस है जब क्या, कोई देखिए, कोई एक, मैं एग्जांपल देके बोल रहा हूँ, एक मिनिस्टर है, वो बंदा सचमुच का चाहता है डेवलप करना। ठीक है, वो बंदा सचमुच का डेवलपमेंट चाहता हो, एंड वो लोगों के पास अपील करने गया है ना, और उन लोगों का बोला सर आप मुझे वोट दो सर, आप विश्वास करो सर, मेरा ये वो हनाना डिकाना, खुद का अपना थोड़ा बैकग्राउंड दिया, सर देखिए मैं सोशल सर्विस में ये अटेंडिव था सर, मैं ये करूँगा वो करूँगा आपका। ठीक है, तो एक एक होता है वो चीज़, और वो उसका इंटेंट भी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। तो उस केस में जो है ना, आपका द इट इज़ फाइन, एथिक्स हैज़ अ रिलेवेंस, उस केस में एथिक्स हैज़ अ रिलेवेंस। ठीक है, बिकॉज वो इमोशन मैंने देखिए, ही इज टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडेंस बाय विनिंग ओवर देयर इमोशन, है ना, वो पीपल को अपने साइड में ले रहा है भाई उसका इमोशन जीत के। और बाद में ये देखिए, इफ द इंटेंट बिहाइंड इट इज नोबल, मतलब एथिकल तभी रिलेवेंस है अगर वो इंटेंट उसका नोबल है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल भी दे दिया दैट नो रॉन्ग इन कैरिस्मेटिक लीडर हु इज प्रोमोटिंग ए सैनिटेशन कैंपेन ऑफ ओपन डेफिकेशन लीड्स टू द, मतलब ये कोई गलती नहीं है अगर कोई कैरिस्मेटिक लीडर से, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन, हाँ, अगर वो बोल रहा है दैट सैनिटेशन कैंपेन को प्रमोट कर रहा है और बोल रहा है ओपन डेफिकेशन अगर नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पर लेकिन वो गलत बोल रहा है ना मृत्यु थोड़ा ना होगा यार, है, मृत्यु नहीं होगा, बट इन रियलिटी तो मतलब होता नहीं है। लोल, ये लिखिए मत आंसर में, ये मैंने ऐसा हंसी के लिए लिखा, है ना, ऐसे एक्चुअली में होता नहीं है। नो रॉन्ग इन कैरिस्मेटिक लीडर हु इज प्रोमोटिंग ए सैनिटेशन कैंपेन। ठीक है, कोई गलत नहीं है अगर वो बोल रहा है दैट लीड टू डेथ, हाँ, क्योंकि वो सही चाहता है, उसका इंटेंट बिल्कुल सही है। अभी देखिए दूसरा साइड, हाउएवर एथिक्स लूजेस इज रिलेवेंस इफ द इमोशन, मतलब अगर इमोशन के साथ खेल रहा है फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, फॉर पर्सनल गेन। अब देखिए इसका एग्जांपल दिया हुआ है, पॉलिटिकल लीडर अपील टू द वोटर्स, वही बोल रहा हूँ ना, फ्री बी देकर, देखिए फ्री बी देकर, एक तो कोई गिफ्ट विफ्ट देकर वो अपील वोट कर रहा है, भाई दे दो। और कोई भी वो डेवलपमेंटल वर्क सामने इशू में देखिए डेवलपमेंटल वर्क को बाईपास कर दे रहा है। ठीक है, मतलब एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, सबके बारे में बात ही नहीं बोल रहा है वो, और ऐसे बोल रहे हैं सर आप मुझे वोट दे दो ये होगा। अब देखिए इसका एग्जांपल आप अगर रियल टाइम एग्जांपल में देखो, आप यूएस इलेक्शंस ले लो, है ना, उसमें हिलेरी क्लिंटन ने, अगर आपने ध्यान दिया होगा, उसने कभी डेवलपमेंटल वर्क से ज़्यादा बारे में चर्चा किया था, बट ज़्यादा नहीं किया था। बट डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ डेवलपमेंट सब समय बोला था, नहीं मैं अमेरिका का डेवलपमेंट चाहता हूँ ये वो। मतलब हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप को सब समय घसीट थी अपने इलेक्शन के कैंपेन में, बट डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ज़्यादा घसीटा नहीं उसको, और डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा फोकस दिया डेवलपमेंट को। अब रिजल्ट आपके सामने है ना, वो जीत गया बंदा। तो यही है आंसर, मतलब आप समझ गए हो अभी तक आंसर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से आप सामने रख दिया आपने, और लास्ट में आपका एक ऑप्टिमिस्टिक टोन में, मैं बार बार बोलता हूँ ऑप्टिमिस्टिक टोन में आंसर को कंप्लीट कीजिएगा, दैट एथिक्स इज इंपॉर्टेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वही चीज़ आप फिर से लिख लीजिए, एथिक्स तभी इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, मतलब इंपॉर्टेंस है जब, और रेलिवेंस उसका तब ही ज़्यादा है मैक्सिमम, मतलब जब व्हेन इट इज डूइंग अ ग्रेटर गुड एंड लेस हार्म। ठीक है, लेस हार्म भी होगा। देखिए आप कोई अगर डिसीजन लोगे तो किसी के लिए अगर वो डिसीजन सही है तो किसी के लिए हार्म भी होगा, बट ग्रेटर गुड होना चाहिए, मतलब यूटिलिटेरियन अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, सिंपली वही दिया हुआ है, बट लूजेस इज रिलेवेंस इफ इट डज मोर हार्म देन गुड इन टू द सोसाइटी। बट तभी अगर वो लूज हो जाता है उसका रिलेवेंस अगर वो हार्म करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यही है, मैं सिर्फ यही चाहता था आपको समझाना कैसे आप ग्रास्प कर सको इस टॉपिक को। ठीक है, तो आई होप बिगिनर्स को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे पता चलेगा कितने लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वही मुझे एक पुश मिलेगा दैट मैं और भी वीडियोस बनाऊं। ठीक है, और शेयर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, प्रेशियस अगेन। ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।